काले काले बादल जैसे रेशम के गाले। मालिक! कौन? अरे मुनीम जी, इतनी रात में तुम क्या कर रहे हो? मालिक, मैं तो आप ही का इंतजार कर रहा था। एक बहुत जरूरी काम था आपसे। मुझसे जरूरी काम? हाँ। क्या? इस कागज पर दस्तखत करवाने थे आप। अरे नहीं नहीं बाबा नहीं, तुम्हारा दस्तखत कराने का मतलब मैं खूब समझता हूँ। किसी पर कुर्की लाओ, किसी को जेल भेजो, किसी के लिए कब्र खोदो, किसी को गड्ढे में डालो। गड्ढा नहीं, कुआं। हाँ, अब गड्ढे से तबीयत नहीं भरी, कुएं में डालो। कुआं? हाँ, बड़े सरकार की बरसी आ रही है तो रानी माँ चाहती हैं कि इस मौके पर गांव में अगर जो 2 कुएं और हो जाएं तो गरीबों को पीने के लिए अच्छा पानी मिल जाए। आप तो जानते हैं कि तालाब। ठहरो मुनीम जी, 1 मिनट। तुम्हारे मुंह से इतनी अच्छी बातें सुनकर कुछ चक्कर सा आ गया है। समझाओ तो सही, भूत के मुंह से राम नाम कैसे? आप तो खामखा मुझ पर शक करते हैं। आप खुद पढ़कर देख लीजिए, तसल्ली कर लीजिए। आपको ये सब बातें पसंद हो तो दस्तखत जरूर पढ़कर ही देखूंगा मुनीम जी। अरे, पानी लाने के लिए पैसा पानी की तरह बहाना होगा। बहुत खर्चे का काम है। और आप तो जानते हैं, रानी माँ और आप दोनों के दस्तखत के बगैर यहाँ कोई काम हो ही नहीं सकता। अरे वाह मुनीम जी, तुमसे तो सपने में भी उम्मीद नहीं थी। लाओ कलम लाओ, कलम लाओ। मैंने तो ये, अरे इसमें तो शाही नहीं है। हाँ, मैं ले आता हूँ। ऐसी चीजों में दस्तखत तो मैं 1000 बार कर सकता हूँ मुनीम जी, 1000 बार कर सकता हूँ। अरे वाह मुनीम जी वाह, बड़ा अच्छा काम किया तुमने गरीबों के लिए। बड़ा पुण्य मिलेगा, जितनी सेवा करोगे उतना ही सुख मिलेगा। ऐसा भला किया करो लोगों का, समझे मुनीम जी? लोगों का आशीर्वाद मिलेगा और गरीबों का आशीर्वाद कभी खाली नहीं जाएगा, समझे? ठीक कहते हैं मालिक। नीना बिट्टू, नीना, नीना। अरे मौका ये रही तुम। लीला, इतने अच्छे काम के लिए तुमने मुझसे खुद कहा होता, मुनीम जी से कहने की क्या जरूरत थी? लीला, आज जो कुछ तुमने किया उसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। देखो ना, है तो छोटी छोटी बातें, लेकिन जिंदगी में कितनी खुशियां ला देती। दान करने में जो सुख है, सो तो है, और चोरी करने में? नीना, जाओ यहां से। तुम्हें शर्म नहीं आई यूं चोरी करते? चोरी कैसे हुई लीला? रुपए तो तुम्हें मिल गए ना, वो तो। मुझे नहीं मालूम था तुम इतने गिर जाओगे। फिर लीला, शायद तुमसे बताया नहीं, ये मुझसे ज्यादती हो गई। लेकिन क्या वो रुपए सिर्फ तुम्हारे ही थे? मेरा भी तो हक है उन पर। तुम तो यही चाहते हो ना कि घर बार दान करके देवता बने रहो और मुझे गिरा दो इन लोगों की नजरों में। लेकिन जिनकी भलाई करने गए थे, आज उन्हीं की तबाही का कारण बन गए हो। क्या किया तुमने? अपनी दया का दान देखना चाहते हो तो देख लो अपनी आंखों से। क्या किया तुमने? बस्ती में आग लगा दी? सोच भी नहीं सकता था इंसान इतना बेरहम और जालिम हो सकता है। सच सच बताओ, कौन थे इसमें? एक को जेल में मजवाना तो कहना मुझसे। नाम सुनकर क्या करेंगे ठाकुर, हुक्म तो रानी माँ का था। अरे रानी माँ ने अगर ये किया, उसका गला मैंने फोड़ दिया तो अरे कहाँ ले जा रहे उसे? जल गया है मालिक। अरे मर जाएगा, अस्पताल ले जाओ। अस्पताल में हम गरीबों को कौन घुसने देगा मालिक? चलो मेरे साथ, मैं ले चलता हूँ अस्पताल। बैजू की छोकरी है ना? हाँ हाँ। चल मेरे साथ, तुझे मालिक ने बुलाया है। कौन? जोगी ठाकुर? हाँ हाँ, आओ चल चल। कहाँ है? वहाँ। नीना, नीना,
दूंगा। लीला, तुमको भी मैं पुलिस के हवाले कर दूंगा। मुझे जरा भी चेक नहीं होगी। ये बताओ, तुमने किसके हुक्म से बस्ती में आग लगाई? किसके हुक्म से ये जुल्म किया? छोड़ो मेरा हाथ। तुम्ही ने तो ये हुक्म दिया था। मैंने हुक्म दिया था। चिल्लाओ मत, जाकर देखो हुक्मनामे पर किसके दस्तखत का है। इसका मतलब उस मुनीम ने धोखे से, नीच औरत, जाएंगे औरत, तुम इस कदर बेईमान हो। इस गंदगी में एक पल भी रहना मेरे लिए पास। नीना, नीना से तुम्हें क्या काम है? नीना इस नरक में नहीं रहेगी, मेरे साथ चलेगी। चल नीला। तुम नीना को नहीं ले जा सकते। नहीं ले जा सकते। चल नीना, चल नीला। मैं तुम्हें सौगंध देती हूँ, अगर तुम अपनी बेटी को ले जाओ तो उसका मरा मुंह देखो। तुम माँ होकर बेटी के लिए ऐसा कह सकते हो? माँ होकर अपनी बेटी का मरा मुंह देखो? जब तक सीने में सांस है, इस घर में मैं कदम नहीं रखूंगा। बाबूजी, कहाँ जा रहे हो? बहुत दूर बिट्टू। कब आओगे? मालूम नहीं बेटा। तो ये झोली तो लेकर जाओ, और जब सोगी तो ये चादर ओढ़ के सोना, नहीं तो मच्छर काटेंगे। बिट्टू, बाबूजी, तुम जल्दी आना। जल्दी? हाँ, तुम नहीं होते तो मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे भी अच्छा नहीं लगता बिट्टू। जल्दी आओ, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। बाबूजी, तुम जल्दी आओ, तुम जल्दी आओ, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। तुम चिल्ला क्यों रहे थे? डर गया था बेटी, नींद में बुरा सपना देखा था ना, इसलिए डर गया था। ओ, तुमने सोने से पहले पानी नहीं पिया ना? पानी नहीं तो? इसीलिए मेरे छोटे चाचा है ना, वो भी कभी पानी नहीं पीते, इसलिए वो भी हमेशा सपने में डर जाते हैं। अच्छा, सोने से पहले पानी पीना जरूरी है? और क्या, तुमको तुम्हारी माँ ने नहीं बताया? हाँ बताया था बेटी, लेकिन भूल गया। अभी नहीं भूलना? हाँ नहीं भूलूंगा, नहीं। आप इधर नहीं, मेरा नया फ्रॉक है, गंदा हो जाएगा। अच्छा, नया फ्रॉक है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मालिक जी, आज मेरा जन्मदिन है। वो तभी तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए नया फ्रॉक सी के दिया? नहीं नहीं, ये तो डैडी लाके दिए हैं। माँ ने तो ये हार दिया है, देखो। वो ये तो और भी सुंदर है। वाह वाह, कितना सुंदर। सोने का चंदा न सोए और तारे लटके तार बिना। क्या? जोगिंदर, जोगिंदर, क्या बात है भैया? अरे देखो, वो कौन है? मुझे तो कुछ चोर उचक्का लगता है। इसीलिए मैं कह रहा था, सोने की जंजीर मत डाला करो बच्ची को। समझ गई ना? हाँ। अब बैठो तुम।
इस थैली पर। नहीं नहीं, इस पर बैठो, तुम्हारा फ्रॉक नहीं खराब होगा, बैठो। झोली में क्या है? इसमें गाने हैं, कविताएं हैं। और क्या है? और कहानी भी है। किसकी? परियों की। कौन सी परी? शीशे की परी। सुनाओ, पूरी शीशे की है क्या? हाँ, पूरी शीशे की, सर शीशे का, पैर शीशे का, नाक और आंख दोनों शीशे की। सुनाओ ना। सुनो कहानी। यहाँ से बहुत दूर बहुत दूर बहुत दूर एक मुल्क है जिसका नाम है कोहेकाफ। कोहेकाफ, वहाँ एक सुल्तान। चल धूप बंद करूं, कश्मीर की धूप, आगरे का ताज, दिल्ली का राज, पोरस की लड़ाई, सिकंदर की बढ़ाई, एक आने में देख मेरे भाई, आ जाओ। बहुत चिल्ला रहा है ना, चलो यहाँ से चलो और कहीं बैठो। कोहेकाफ था एक पहाड़। कहाँ ले चला बच्चा? कहीं तो नहीं है? ये चक्के बदमाश उसके गले से जंजीरी उतारने की कोशिश कर रहा था। मैं देख नहीं रहा जब से। आपको गलत फहमी है, मैं बच्चे को चल भाग यहाँ से, वरना पुलिस के हवाले कर दूंगा। आप यकीन मानिए, मैं बच्चे को सिर्फ भागता है कि नहीं? चुप! अरे बच्चे को मार रहे, शर्म नहीं आती आपको? भाग जाओ यहाँ से, भागो, चलो भाग जाओ यहाँ से, भाग! बदमाश कहीं का। चलो। क्या हुआ जोगेंद्र? अंधेर है जी, दिन दहाड़े बच्ची के गले से जंजीरी उतारने की कोशिश कर रहा था। हद हो गई यार, ये गवर्नमेंट नहीं चल सकेगी। हाँ,